एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है। 200 लट्ठे हैं कुल मिलाकर। कुल कितने लट्ठे हैं? यहाँ देखिए 200 लट्ठे कुल रखे हुए हैं। उनको इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने 200 लट्ठे हैं। तो देखिए सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, मतलब 20 लट्ठे हैं। कितने लट्ठे हैं? 20 लट्ठे। अगली उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं। कितने लट्ठे? 19 लट्ठे। उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। इसी प्रकार से लट्ठे रखे गए हैं और कुल मिलाकर कितने लट्ठे हो जाते हैं? 200 लट्ठे हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर कितने लट्ठे हो जाते हैं? 200 लट्ठे हो जाते हैं। तथा सबसे तो बताना है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं और कितनी पंक्तियां हैं। यानी ये लट्ठों की पंक्तियां कितनी हैं और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी सबसे आखिरी टर्म बताना है। देखिए यहाँ 20, 19, 18 इसी प्रकार से चलता जाएगा। जो सबसे आखिरी पंक्ति आएगी, यानी जो सबसे आखिरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो यहाँ क्या निकालना है? AN निकालना है। क्या निकालना है? AN निकालना है। यानी कुल कितनी पंक्तियाँ होंगी ये तो पूछ रहा है। तो जितनी पंक्ति होंगी आखिरी पंक्ति में उतना तो जाएगा, तो n की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? n का मान निकालना है। n बराबर क्या होगा? और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे? AN हो गया। पंक्तियों की संख्या निकालनी है n, तो हम निकालते हैं। इन सारे लट्ठों को जोड़कर यानी 20, 19, 18 जो भी आएगा आगे, इन सबको जोड़कर कुल कितने लट्ठे होते हैं? 200 लट्ठे। यानी SN क्या दे रखा है? 200। क्या दे रखा है? SN बराबर 200 लट्ठे दे रखे हैं। SN 200 लट्ठे दे रखे हैं। और क्या दे रखा है? देखिए यहाँ से A निकाल लेते हैं और D निकाल लेते हैं तो निकल ही आएगा। A बराबर क्या है? 20 और D बराबर क्या हो जाएगा? 19 माइनस 20। 19 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा? -1। ये हो गई D, ये हो गया A, ये SN हो गया। अब हमें क्या निकालना है? ये निकालना है और AN निकालना है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं? AN बराबर निकाल लेते हैं। AN बराबर A + n-1 इंटू D। तो AN क्या है? मालूम नहीं है। A की वैल्यू मालूम है, N की वैल्यू भी नहीं मालूम और D की वैल्यू मालूम है। तो इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। आगे शुरू करते हैं। SN बराबर क्या होता है? n/2 2A + n-1 इंटू D। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं? SN। क्या निकाल लेते हैं? मतलब n की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से। तो SN क्या है? 200। क्या है? 200 बराबर n/2। तो n की वैल्यू नहीं मालूम है। 2 इंटू A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है 20। क्या है? 20 प्लस n की वैल्यू नहीं मालूम और D की वैल्यू क्या है? -1। क्या है? -1। तो हो जाएगा 200 बराबर n/2। 20 दूना 40 प्लस देखिए n इंटू -1 कितना हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा? -n और माइनस और माइनस -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? +1। कितना हो जाएगा? +1। तो ये हो गया 200 और इसको इधर भेजेंगे तो ये देखिए हम मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ क्या करेगा? मल्टीप्लाई = n और 40 और 1 कितना हो जाएगा? 41 और माइनस n माइनस, देखिए प्लस माइनस -n। अब n से अंदर गुणा कराते हैं तो 200 दूना 400 बराबर 41n। कितना? 41n माइनस n इंटू n स्क्वायर। 41 गुणे n 41n माइनस n इंटू n स्क्वायर। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। तो देखिए सबको एक साइड कर लेते हैं। ये इधर आएगा -n स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? +n स्क्वायर। ये इधर आएगा तो -41n और ये इधर है ही तो कितना हो जाएगा? 400। इधर क्या बचेगा? 0। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी 400 और गुणे 1, 400 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 400। और 400 का इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है कि गुणा करने पर 400 तो आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 41 आना चाहिए। 41।
देखिए 400, तो 400 का क्या करेंगे 16 गुणे 25, 16 25 हम 400, और 16 और 25 क्या हो जाएगा 41। तो एन स्क्वायर माइनस 41 को क्या लिखेंगे 25 प्लस 16 इंटू एन प्लस 400 बराबर 0। यहाँ देखिए एन स्क्वायर माइनस 25 इंटू एन 25 एन प्लस माइनस माइनस 16 इंटू एन 16 एन प्लस 400 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा एन कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ एन होगा, एन कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा एन, और यहाँ से एन कॉमन हो जाएगा क्या बचेगा 25। देखिए यहाँ से क्या कॉमन करेंगे -16, क्या कॉमन करेंगे -16, तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा एन, और ये प्लस कॉमन माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा माइनस, और 1600 में से 400 में से 16 कॉमन हो जाएगा क्या बचेगा 25 बराबर 0। अब दोनों में से n -25 कॉमन कर लेते हैं, n -25 कॉमन किए तो यहाँ क्या बचेगा n, और यहाँ क्या बचेगा -16 बराबर 0। तो एक बार क्या करते हैं n -25 बराबर 0, और एक बार करते हैं n -16 बराबर 0। तो n बराबर क्या हो जाएगा 25, n बराबर 25, और इधर देखिए 25 इधर जाएगा 25, और n बराबर क्या हो जाएगा इसको उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा 16। तो कितनी पंक्तियाँ होंगी 16 या 25, 16 या 25 होंगी, लेकिन कितनी पंक्तियाँ होंगी पंक्ति होंगी, यानी कि कुल कितनी पंक्तियाँ लगी होंगी 16 या 25। अब क्या करते हैं हम मान लेते हैं कि माना 16 पंक्तियाँ होंगी, क्या होंगी 16 पंक्तियाँ होंगी। मान लेते हैं कि माना जो लट्ठे रखे हुए हैं इनमें कितनी पंक्तियाँ होंगी 16, माना 16 पंक्ति हैं, क्योंकि 2 आ रहा है 16 और 25, तो पहले मानते हैं कि माना 16 पंक्तियाँ होंगी। तब देखिए एन यानी आखिरी पंक्ति में जो पंक्तियाँ थीं, जैसे मान लीजिए कि ये लट्ठे रखे हुए हैं कुछ इस प्रकार से, तो मान लीजिए कि कितनी पंक्तियाँ हैं कुल मिलाकर 16 पंक्तियाँ हैं, कितनी 16 पंक्तियाँ हैं। तो जो यहाँ आखिरी पंक्ति आ रही है उसमें कितने लट्ठे होंगे वो निकाल लेते हैं। वो क्या होगा an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए a तो मालूम है ही हमें क्या है, a बराबर क्या है 20, तो देखिए a n की वैल्यू क्या 16 पंक्तियाँ हैं, तो 16 बराबर a की वैल्यू 20 और प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 और d की वैल्यू -1। तो a 16 बराबर 20 और प्लस 16 माइनस 1 15 और गुणे -1, तो क्या हो जाएगा a 16 बराबर 20 और प्लस माइनस माइनस 15 कम 15, तो a 16 बराबर 20 माइनस 15 कितने हो जाएंगे 5, यानी आखिरी जो पंक्ति होंगी उसमें कितने लट्ठे होंगे 5 लट्ठे होंगे, आखिरी पंक्ति में 5 लट्ठे। ओके, तो ये आखिरी पंक्ति में लट्ठे हो गए, और यदि 16 पंक्तियाँ जब मान है कि 16 होगी और दूसरा क्या रहा है कि 25 आ रहा है, तो माना कि कुल कितनी 25 पंक्ति हैं। मान लिए कि 25 पंक्ति होंगी उस जो लट्ठे रखे हों इसमें, क्योंकि 2 माना रहा है तो हमको कंफर्म करना पड़ेगा कि कितनी होंगी। तो अब हम निकालते हैं an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी। तो an यानी a 25 कितना a 25 बराबर a की वैल्यू क्या है 20 है, प्लस n की वैल्यू 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -1। तो a 25 बराबर क्या हो जाएगा 20, 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24 और इंटू -1, तो a 25 कितना हो जाएगा देखिए 20 और माइनस प्लस माइनस माइनस कितना 24, -24 और प्लस 20 कितना -4, a 25 बराबर कितना हो जाएगा -4। यानी यदि 25 पंक्तियाँ होंगी तो कितने लट्ठे होंगे आखिरी पंक्ति में -4, जो कि होना संभव नहीं है। -4 लट्ठे होना संभव नहीं है। अतः कुल कितनी पंक्तियाँ होंगी 16 पंक्ति होंगी, कितनी 16 पंक्ति होंगी, और
अंतिम पंक्ति में और अंतिम पंक्ति में यदि 16 है तो कितने अंतिम पंक्ति में लट्ठे आएंगे? 5 लट्ठा आएगा। कितना लट्ठा आएगा? 5 लट्ठे होंगे, क्योंकि ये संभव नहीं है, -4 लट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए आंसर 16 पंक्ति और आखिरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। आंसर हो गया। देखिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक आलू दौड़ पोटैटो रेस है में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, यानी शुरू में क्या रखा हुआ है? सबसे पहले बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। यानी देखिए ये मान लीजिए क्या रखा हुआ है, एक बाल्टी रखी हुई है, यहाँ से पहली आलू की दूरी कितना है? 5 मीटर। कितना? 5 मीटर है दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में, यानी इसी सीधी रेखा में रखा गया है 3 मीटर की परस्पर दूरियों पर। कितनी? यानी अगली आलू जो होगी उसमें कितना? 3 मीटर, फिर अगली आलू उसमें 3 मीटर, इसी प्रकार से आलू रखी गई हैं कितनी कितनी मीटर दूरी पर? 3-3 मीटर की दूरी पर रखी गई हैं। इस रेखा पर 10 आलू हैं। कितने आलू रखे गए हैं? कुल 10 आलू रखे गए हैं। तो बताना है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है। क्या करती है? निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। यानी मान लीजिए कि यहाँ से शुरू करती है, पहली आलू को उठाई, फिर वापस आकर इसमें डाल दिया, फिर जाती है, फिर उठाती है, फिर लाकर डाल देती है। इसी प्रकार से एक बार जाती है, एक आलू को उठाकर लाती है और बाल्टी में डाल देती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वो ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? अब इसमें बताना है कि कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। मान लीजिए पहली आलू रखी हुई है 5 मीटर पे, ओके, तो यहाँ से दौड़ी और यहाँ गई, फिर आकर बाल्टी में डाली। तो देखिए पहली बार में कितना चलना था? 5, लेकिन चली कितना? 10। अब अगली आलू कहाँ रखी हुई है? 3 मीटर की दूरी पर, यानी 5-3 8 मीटर की दूरी पर। तो दोबारा दौड़ेगी 8 मीटर और 8 मीटर फिर आएगी, तो कितना हो जाएगा? 16 मीटर। यानी पहली बार में 10 मीटर, दूसरी बार में 16। और फिर अगली आलू कितनी में रखी हुई है? देखिए ये हो गया 8, 8-3 11 मीटर दूरी पर रखी हुई। देखिए 11 मीटर आएगी और 11 मीटर जाएगी, तो 11 दूना 22, यानी ये एक आलू उठाने के लिए 22 मीटर दौड़ती है। फिर अगले में ऐसे ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। कितनी आलू हैं कुल? कुल आलूओं की संख्या, कुल आलू 10 हैं। कितने आलू हैं? 10 आलू हैं। तो यहाँ संकेत भी दे रखा है कि पहले और दूसरे आलूओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई कुल दूरी 2 × 5 + 2 × 5 + 3 है। क्या है? पहले और दूसरे आलूओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई कुल दूरी 2 × 5। देखिए 2 × 5, देखिए 5 आ रहा है, 5 जा रही है, तो 10 हो गया, और प्लस 2 × 5 + 3, पता है नहीं कि 5 ये और 3 ये 8, 8 दूनी 16, तो 10 और 16 क्या हो गया? हमने पहले ही बता दिया है, वही संकेत में दे रखा है। तो कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी ये आपको बताना है। तो हम देखते हैं। देखिए पहले राउंड में कितनी दूरी दौड़ेगी वो? देखिए 5 आएगी और 5 जाएगी, कितना? 10 मीटर दौड़ेगी। दूसरे राउंड में देखिए 5 और 3 8, 8 आएगी और 8 जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 16। इसी प्रकार देखिए 5 3 8 और 3 11। पहले तीसरे राउंड में क्या करेगी? 11 आएगी और 11 जाएगी, कितना हो जाएगा? 22। इसी प्रकार से चलता रहेगा। और कुल कितनी आलुआँ हैं? 10। तो ये बराबर क्या दे रखा है? 10। कुल आलू की संख्या 10 है, तो एन 10 दे रखा है। ए यहाँ से हम पता कर लेंगे, ए बराबर 10 है, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 - 10 बराबर 16 - 10 कितना हो जाएगा? 6। डी की वैल्यू क्या आ गई? 6। अब हमें निकालना क्या है? कुल कितनी दूरी है? तो देखिए पहला 10, फिर 16, फिर 22, इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो 10 + 16 + 22 यानी ऐड निकालना है इनका। तो हम जानते हैं कि ये किस में है? समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी का सम क्या होता है? SN बराबर n/2 2a + n - 1 × d होता है।
तो इसी पर रख देते हैं। कोई टफ सवाल नहीं है, लेकिन सवाल बड़ा है, इसलिए देखकर आपको हैरानी होगी। मतलब आप पहले ही अचंभित हो जाएंगे, ये कैसा सवाल है, इतना बड़ा है, कैसे लगा पाएंगे हम। तो एन की वैल्यू क्या है 10, क्या है 10 बराबर एन की वैल्यू 10/2। 2 इंटू ए की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 10 प्लस एन की वैल्यू 10 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 6, क्या है 6। तो ये क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 5, 10 दूना 20 प्लस 10 - 1 9 गुणे 6, 5 20 और 9 छक 54, 9 इंटू 6 54। तो कितना हो जाएगा 5 20 और 54 यानी 4 5 2 7, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35 और 2 37। कुल कितनी दूरियाँ दौड़नी पड़ेगी उसको 370 मीटर। कुल कितना दौड़ना पड़ेगा 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा उसे।